हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक लेटर के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट्स ने WHO के डायरेक्टर जनरल को सेंड किया है। ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर की चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये लेटर लिखा गया है डॉक्टर टेड्रोस को, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। ये लेटर अप्रैल 14, 2020 को लिखा गया है और इस लेटर में यूएस के स्टेट सेनेट्स ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है WHO से और ये काफी क्रूशियल और काफी अहम जानकारियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि यूएस जो फंडिंग करती है WHO की, वो यूएस के सिटीजन्स के टैक्स पेयर्स का मनी है और इसलिए वो ये जानना चाहती है कि जो WHO ने स्पेंडिंग की है उस मनी की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं WHO से। पहले प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि दिसंबर 2019 से पहले WHO के पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स के डिसीजेस से डील करने के क्या प्रोटोकॉल्स और मेजर्स थे और क्या डेफिनेशंस थे। दूसरे प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि क्या उन प्रश्न और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया है प्रॉपरली कोरोना वायरस से डील करने के लिए। तीसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि WHO को पहले कब पता चला कि चाइना में सार्स जैसा कोई वायरस फैल रहा है। चौथे प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि चाइना में WHO की कोई टीम गई थी और गई थी तो कब गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोरोना वायरस के ऊपर। पांचवें प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि WHO की तरफ से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कम्युनिकेट करने के लिए कौन इंचार्ज है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट नहीं कहा है, डायरेक्टली उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया है इस क्वेश्चन में। छठे प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि WHO के जो लीडर्स है उनको उनके वेतन के अलावा, उनके सैलरीज के अलावा कोई और फंडिंग या कोई और फाइनेंशियल गेन मिला है क्या, और अगर मिला है तो क्या है और उसको प्लीज डिस्क्राइब कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और जानकारियां भी मांगी है। उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स, सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी कम्युनिकेशंस जो भी अक्टूबर 1, 2019 से लेके मार्च 12, 2020 तक WHO और चाइना के साथ और WHO के अंदर भी हुआ है उसके डिटेल्स मांगे हैं। और इन डिटेल्स में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, हार्ड ड्राइव्स, टेक्स्ट मैसेजेस, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, डेटा कंपाइल्ड, डेटा एनालिसिस और डेटा कंपाइलेशन जो किया होगा, डेटा जो मिला होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और डॉक्यूमेंट जो भी मिला होगा, वो सब चीजें मांगी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे लेटर में उन्होंने कहीं भी चाइनीज गवर्नमेंट नहीं लिखा है, हर बार उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ही डायरेक्ट अटैक किया है। और उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि जब वो ये डिटेल्स मांग रहे हैं, इसमें जो लिखा गया है कि WHO लीडरशिप की डिटेल्स चाहिए, तो WHO लीडरशिप में उन्होंने बताया है कि क्या क्या इंक्लूड होता है। और इस लेटर के मुताबिक WHO लीडरशिप में आते हैं WHO के डायरेक्टर जनरल, चीफ डे कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चीफ साइंटिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स और एडवाइजरी टू द डायरेक्टर जनरल, जो भी कोरोना वायरस के दौरान इन सब से रिलेटेड थे और ये सब के डिटेल्स उन्हें चाहिए। इस लेटर को क्लोज करते हुए उन्होंने फिर से ये बात दोहराई है कि अमेरिका जो अभी तक फंडिंग करते आ रहा था WHO की, वो उसके लॉयल टैक्स पेयर्स का फंडिंग था और इसलिए उसे ये जानने का पूरा हक है कि इसका यूज और इसका स्पेंडिंग कहाँ किया गया था और सही किया गया था या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल 27, 2020 तक उन्हें इस लेटर का जवाब मिल जाना चाहिए। इस लेटर को यूएस के 7 सेनेट्स ने साइन किया है और ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो यूएस अभी तक जैसे फंडिंग रोक दी थी पिछले हफ्ते यूएस ने WHO की, और इस हफ्ते जो ये लेटर गया है ये दर्शाता है कि यूएस कितनी एग्रेसिवली WHO को अटैक कर रही है, उसने जो स्टेप्स लेने में देरी की है उस चीज के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।